चलिए विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विद्यार्थी पढ़ेंगे प्रीम पार्ट 4 चौथा क्लास प्रीम का। विद्यार्थी हम लोग पिछले क्लास में अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध पढ़े थे। उसी के समीकरण के अनुसार कि म्यू बराबर a प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इस प्रकार से कुछ संबंध होगा कि जैसे ऐसे म्यू बराबर a प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो यहाँ से अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कि जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो हम लोग जानते हैं विद्यार्थी कि चूंकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो जब बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक हुआ और लाल रंग का अपवर्तनांक कम हुआ तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि इसीलिए बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। विद्यार्थी एक प्रश्न इसमें कहता है कि खतरे का रंग लाल होता है क्यों? खतरे का रंग लाल होता है क्यों? ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और वायुमंडल में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। वायुमंडल में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण बहुत दूर भी अगर लाल रंग का कोई पताका हो तो तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण हम उसको देख सकते हैं। इजीली वे में आसानी तरीका से देख सकते हैं, जिसके कारण खतरे का रंग लाल को दर्शाएंगे, लाल रंग को दर्शाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए मुख्य रूप से हम लोग को क्या समझना है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो ये बात तो हम लोग को स्पष्ट हो गया। अब हम लोग इसको अवरोही क्रम और आरोही क्रम में सजाएंगे। कैसे सजाएंगे अवरोही क्रम आरोही क्रम में? पहले हम एक नंबर में अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम अवरोही क्रम में हम लोग विद्यार्थी इसका सहारा लेंगे विबजियोर का। आप लोग को बताया गया था कि विबजियोर जो है ये सातों रंगों को डिसाइड करता है। विबजियोर इसका सहारा लेंगे। तो देखिए तो सबसे अधिक विचलन को सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका? लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? बैगनी का। और वही क्रम में दिखाना है, इसका मतलब घटते क्रम में दिखाना है। तो सबसे अधिक लाल का दिखाएंगे कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का है। इससे कम किसका है विद्यार्थी? इंडिगो का। इससे कम किसका है? बैगनी का। सॉरी बैगनी नहीं, ब्लू का। इससे कम किसका है विद्यार्थी? तो ग्रीन का। किसका? ग्रीन का। इससे कम किसका है? तो येलो का। इससे कम किसका है? तो ऑरेंज का। सॉरी सबसे अधिक तो विद्यार्थी होता है किसका? लाल का। उल्टा चलेंगे। इससे कम किसका? ऑरेंज का। इससे कम किसका? येलो का। इससे कम किसका? ग्रीन का। इससे कम किसका? ब्लू का। इससे कम किसका? आई का। और सबसे कम किसका? वायलेट बैगनी का। है बात समझे? ये है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम में सजाया गया है कि सबसे अधिक लाल रंग का होता है, उससे कम ऑरेंज का होता है, उससे कम येलो का होता है, उससे कम ग्रीन का होता है और सबसे कम वायलेट का होता है। अब विद्यार्थी हम लोग इसको आरोही क्रम में सीखेंगे। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ चला जाता है। छोटे से किसके तरफ? बड़ा की तरफ। तो हम लोग लिखेंगे 2 नंबर में आरोही क्रम। आरोही क्रम आरोही क्रम में लिखेंगे विद्यार्थी तो सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। इस बार सीधा चलेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे लेम्डा बैगनी का सबसे कम। इससे अधिक विद्यार्थी किसका? इंडिगो का। इससे अधिक किसका? ब्लू का। इससे अधिक किसका? तो ग्रीन का। इससे अधिक किसका? इससे अधिक
येलो का, इससे अधिक ऑरेंज का, और सबसे अधिक रेड का। किसका विद्यार्थी? रेड का। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर ऐसे करके, इससे अधिक किसका? ऑरेंज का, और इससे अधिक किसका? रेड का। तो ये देखिए, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा से बढ़ते क्रम में हम लोग गए हैं, आरोही क्रम इसको बोलेंगे। बढ़ते क्रम में सबसे अधिक किसका? लाल रंग का क्रम। ये बात तो स्पष्ट हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जैसे अब ये तो हम लोग जान गए कि अपवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है, किस रंग का कम होता है। ये भी समझ गए कि विचलन रंग किस रंग का अधिक होता है और किस रंग का कम होता है। तरंग दैर्घ्य किस रंग का अधिक होता है और किस रंग का कम होता है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। आप लोग को पढ़ाया गया था, बहुत पहले क्लासेस में पढ़ाया गया था कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध पढ़ाया गया था। उसी प्रकार से हम लोग क्रांतिक कोण ये जानेंगे कि किस रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा और किस रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए नोट कर चुके हैं। अब आप लोग हेडिंग देंगे विद्यार्थी, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण हेडिंग देंगे, क्रिटिकल एंगल, और नोट में लिखेंगे, नोट में लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है एवं बैगनी रंग का सबसे कम, एवं बैगनी रंग का सबसे कम। हेडिंग दे चुके हैं। चलो देखो समझते हैं। देखो हम लोग क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध पढ़े थे, याद करो। पढ़ाया गया था क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध कि म्यू बराबर 1/sin c, म्यू बराबर 1/sin c। ऐसा हम लोग पढ़े थे। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध की चूंकि साइन सी, चलो ऐसे लिखते हैं, साइन सी बराबर 1/म्यू पढ़े थे ना। जरा देखो तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुणन होगा, तो लिखेंगे म्यू इंटू साइन सी बराबर में 1। यही होगा ना। ये अचर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। आया बात समझ में? ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया। क्लियर हुआ? बोलो। चलो अब देखो, अब ध्यान दीजिए जरा। अब हम इसको इससे आगे कैसे बढ़ेंगे। हम लोग ये तो जानते हैं विद्यार्थी कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध ये होता है, ठीक है। लेकिन अपवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य किस रंग का अधिक होता है, विचलन कोण किस रंग का अधिक होता है। अब इसके बाद जाने क्रांतिक कोण के बारे में कि क्रांतिक कोण किसका अधिक होता है। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो जरा। हम बात करें यहां से सिर्फ बैगनी रंग, किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए बात करें, बैगनी रंग के लिए। तो बैगनी रंग के लिए क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक म्यू भी इंटू लिखेंगे साइन सी भी। क्या लिखेंगे? साइन सी भी। ये किस रंग के लिए होगा? बैगनी रंग के लिए। बराबर में क्या लिखेंगे विद्यार्थी? 1। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आया? चलो इसके आगे देखो, इसके आगे हम लिखते हैं लाल रंग के लिए। किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए। अब सोचोगे सर बैगनी रंग और लाल रंग के लिए क्यों लिख रहे हैं? इसलिए ऐसा क्योंकि सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, सबसे ऊपर लाल। तो प्रथम और अंतिम इन दोनों की बात करेंगे। तो लाल रंग के लिए लिखेंगे तो यहां से होगा विद्यार्थी, लाल रंग का अपवर्तनांक होगा म्यू आर इंटू साइन सी आर। क्रांति को लाल रंग के लिए सी आर बराबर में क्या लिखेंगे? 1। इसको कह रहे हैं विद्यार्थी समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखो दोनों का RHS इक्वल है, दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। जब बायां पक्ष बराबर होगा तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर दूसरी। देखो लिखेंगे समीकरण
एक बराबर दूसरे, एक बराबर दूसरे। पहले का एलएचएस लिखते हैं म्यू भी इंटू साइन सी भी बराबर, यहां से लिखते हैं म्यू आर इंटू साइन सी आर, इंटू साइन सी आर, कितना लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इस टर्म को इधर लाते हैं, देखिए लिखते हैं, इसीलिए म्यू भी बटा में म्यू आर, बटा में म्यू आर, ये गुना में था, इधर आएगा तो भाग, ये भी गुना में उधर जाएगा तो किसको होगा, भाग होगा। तो लिखेंगे साइन सी आर मेन बटा साइन सी भी, ऐसा लिख सकते हैं ना, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि बैगनी रंग का पूर्णांक अधिक होता है, यहाँ थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा यहाँ आपका स्किल डेवलप होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आईक्यू अपना लगाइए यहाँ पर, देखिए म्यू भी का मान जो है ये लाल रंग से, मतलब बैगनी रंग का पूर्णांक लाल रंग की तुलना में अधिक होता है बात समझ, इसका वैल्यू अधिक होता है और ये वैल्यू कम होता है। बस एक बात हम उदाहरण ले रहे हैं, सपोज कीजिए किसका वैल्यू 1 पॉइंट, या सपोज कीजिए किसका वैल्यू 3, इस म्यू भी का मान कितना है 3 और इसका मान 2 है। तो जब 3 में 2 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ सकता है, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि जब 3 में 2 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ सकता है। मतलब अगर हम लिखना चाहें कि 3/2, ये वैल्यू कितना आएगा विद्यार्थी 1.5, कितना आएगा 1.5। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है 1 से ज्यादा आया, 1 से क्या आया ज्यादा आया, अर्थात जब बैगनी रंग का पूर्णांक अधिक होगा वैल्यू में, और जब लाल रंग के पूर्णांक से, तो जब इन दोनों में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो इन सब इसका वैल्यू म्यू भी बटा म्यू आर का वैल्यू 1 से क्या आएगा अधिक आएगा, 1 से क्या आएगा अधिक आएगा। क्लियर हुआ। चलो देखो तो जरा, हम लिखेंगे कि चूंकि म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर, इसका मतलब कि बैगनी रंग का पूर्णांक अधिक है लाल रंग की तुलना में, तो लिखेंगे इसीलिए म्यू भी बटा म्यू आर, म्यू भी बटा म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, क्या होगा इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि म्यू भी बटा म्यू आर का वैल्यू जो है, मान जो है 1 से अधिक होगा, 1 से क्या होगा अधिक होगा। इतना समझ में आया है। चलो इतना नोट करो, फिर हम इसके आगे बताते हैं, नोट करो। नोट कर चुके हैं यार। आप लोगों से एक बात कहना है, आप लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, अच्छी बात है, जो लोग इसको देख के पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं देख पा रहा है, आप अपने दोस्तों को बताइए कि वो भी इस वीडियो को देखे, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आप पर जाते रहेगा। और अपने फ्रेंड जो लोग अपने यहाँ नहीं पढ़ते थे उनको भी बताइए, वो लोग भी देखकर पढ़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप लोग। बताइए उनको और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, ये म्यू भी बटा म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो देखिए यहाँ पर म्यू भी बटा म्यू आर बराबर कितना है साइन सी आर बटा साइन सी बी। तो हम इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं ना, ये टर्म लिख सकते हैं ना, ये टर्म लिखेंगे। देखिए तो लिखेंगे इसीलिए साइन सी आर बटा साइन सी भी इज ग्रेटर देन 1, लिख सकते हैं विद्यार्थी, बोलो। अब देखो ये भाग में इधर जाएगा तो किसमें होगा गुना में, तो लिखेंगे इसीलिए साइन सी आर इज ग्रेटर देन साइन सी बी, इज ग्रेटर देन साइन सी बी, इतना लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ से साइन को हटाओ, दोनों तरफ से जब साइन को हटाओगे ऐसा लिख सकते हैं, तो सी आर, इसीलिए सी आर इज ग्रेटर देन सी बी, सी आर इज ग्रेटर देन सी बी। बोलो सी मतलब क्रांति कोण, सी मतलब क्रांति कोण, और किस रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक है लाल रंग का, और बैगनी रंग का सबसे कम, याद हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम जान गए कि क्रांति कोण लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम। इसको विद्यार्थी अगर आरोही क्रम में भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ये देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो
को हम लिख सकते हैं सबसे अधिक, देखो इसका है लाल रंग का, तो लिख रहे हैं इसको अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। पहले विब्जियोर लिख देते हैं, विब्जियोर, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। देखो सबसे अधिक कौन है, ये लाल, यहां से स्टार्ट करो, ये सबसे अधिक है। इससे कम कौन है, ओ। इससे कम कौन है, वाई। इससे कम कौन है, जी, जी। इससे कम कौन है, देखो तो बी। इससे कम कौन है, देखो तो आई। इससे कम कौन है, देखो तो भी। क्या है, भी। ये अवरोही क्रम है, किस क्रम है, घटते क्रम, अवरोही क्रम। सबसे अधिक लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का, आया समझ में। चलो इसको भी नोट कर लो। अगर तुम इसको बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखना चाहो तो देखो कैसे लिख सकते हो। देखो सबसे कम किसका, बैंगनी रंग का। इससे अधिक किसका, इंडिगो का। इससे अधिक किसका, देखो ब्लू का। इससे अधिक किसका, ग्रीन का। इससे अधिक किसका, येलो का। इससे अधिक किसका, ऑरेंज का। इससे अधिक किसका, देखो तो लाल। सबसे अधिक किसका, लाल का। ये अवरोही क्रम में, घटते क्रम में है और ये बढ़ते क्रम में, ठीक है। आया समझ में, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो नोट करो इतना, फिर उसके बाद ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको पढ़ाने के बाद एक जगह सभी ऑब्जेक्टिव को लिखवाएंगे, ठीक है, एक जगह सभी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और उससे पहले आप लोग को रिवाइज करते रहना है, पीछे वाला टर्म रिवाइज करते रहना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, पहले से पढ़ाए हुए हैं। 28 जून से वीडियो को देखना है। 28 जून से 22 मिनट का वीडियो है शुरुआत इलेक्ट्रोस्टैट, उसको देखकर लिखना है। हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, दो बार में ना समझ में आए, लेकिन लिखना जरूर है आपको। आप लिखोगे, जब मैं दूसरी बार बताऊंगा तुम लोगों को, तो ज्यादा क्लियरेशन होगा और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस बार बेसिक पढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैट को मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार उसको देख कर लिखो, जिससे कि तुम्हारा टाइम बचत होगा, टाइम का बहुत बचत होगा। चलो इसको नोट करो। अभी तो पूरा ऑप्टिक्स क्लियर करना है यूट्यूब पर। चलो नोट कर चुके हो। चलो विद्यार्थी, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नए टॉपिक में, प्लीज में नया टॉपिक हेडिंग दोगे विद्यार्थी, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। हेडिंग देना विद्यार्थी, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण। हेडिंग दो, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। हेडिंग दिया। चलो इसको समझते हैं। देखो ये कोई एबीसी एक प्रिज्म है, मान लो कि कोई प्रिज्म है। इस पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है, ये श्वेत प्रकाश, तो ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने अवयवी रंगों में, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस विभक्त होने की घटना को तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, परंतु कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहता है कि किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को, किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या किन्हीं दो रंगों के बीच बनाए गए कोण को, किन्हीं दो रंगों के बीच बनाए गए कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण को विद्यार्थी थीटा से सूचित करते हैं। किससे,
थीटा से। फिर से सुनो, कड़ा है, ध्यान देना और इसको लिखते भी चलना, ठीक है। देखो, किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या किन्हीं दो रंगों के बीच बनाए गए कोण को, किन्हीं दो रंगों के बीच बनाए गए कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देख चुके, इसको थीटा से सूचित किया जाता है। किससे? थीटा से। विद्यार्थी जरा बात करेंगे, सबसे नीचे सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो कह रहे हैं कि किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किससे सूचित किया जाता है? थीटा से। तो बताओ, सबसे अधिक विचलन किसका है? बैंगनी का। और सबसे कम विचलन लाल रंग का। तो हम अधिक वाले में से कम वाले घटाएंगे, दैट मींस अंतर माने घटाना, अंतर मतलब घटाना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैंगनी रंग का विचलन माइनस लाल रंग का विचलन। समझे? तो ये फॉर्मूला मिल गया हम लोग के पास कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर। इसका मतलब कि बैंगनी रंग का विचलन माइनस लाल रंग का विचलन। आया समझ में? चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो तो लिखेंगे इसको थीटा बराबर इतना बराबर डेल्टा बराबर हम लोग सीखे थे, याद करो, म्यू माइनस 1 इंटू ए सीखे थे ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन ये किस रंग का विचलन है? बैंगनी रंग का। तो अपवर्तनांक भी किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का। माइनस अपवर्तक कोण नहीं बदलेगा, क्योंकि किसी एक प्रिज्म के लिए ही बात किया जा रहा है। और प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो 7 रंग में डिवाइड हुआ है, 7 रंग में बटा है श्वेत प्रकाश, उन रंगों के विचलन की बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रिज्म बदल नहीं रहा, इसलिए अपवर्तक कोण भी नहीं बदलेगा। तो बैंगनी रंग के लिए लिखेंगे म्यू भी माइनस 1 इंटू में कितना? ए। उसी प्रकार से विद्यार्थी लाल रंग के लिए लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। बोलो आया समझ में? चलो इसको हल करते हैं। देखो तो इसमें गुना कर दो, तो म्यू भी इंटू ए हो जाएगा माइनस में ए। 1 में ए से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। और म्यू आर इंटू कितना होगा? ए। म्यू आर इंटू ए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और ए में 1 से गुना करेंगे, 1 में ए से गुना करेंगे तो कितना होगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बोलो आया समझ में? अब देखो तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा ना। देखो अब ये क्या बचेगा? म्यू भी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए, ये ना बचेगा। यहां से देखो तो कॉमन क्या है? यहां से ए कॉमन है, तो बचेगा म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में कितना? ए। तो ये थीटा बराबर एक और फॉर्मूला तुम लोग पास मिला। एक और फॉर्मूला क्या मिला कि थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये अपवर्तनांक के रूप में, ये फॉर्मूला किसके रूप में है? अपवर्तनांक के रूप में। और ये फॉर्मूला किसके रूप में है? विचलन कोण के रूप में। किस कोण के रूप में? विचलन कोण के रूप में। तो दोनों में डिफरेंस है। आ रहा बात समझे? जब विचलन कोण देगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ऐसे निकालेंगे, जब अपवर्तनांक देगा तो वहां अपवर्तक कोण भी देगा या प्रिज्म का कोण करेगा, तो इस फार्मूला के द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करेंगे। इस पर क्वेश्चन भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग इस पर किताब निकाल कर देख भी सकते हैं, बनाया भी है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए। आया बात समझ में इतना? चलो इतना नोट करो, फिर बताते हैं। नोट कर चुके? चलो विद्यार्थी, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, अगला टॉपिक हेडिंग दोगे वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता, हेडिंग देना वर्ण विक्षेपण क्षमता, हेडिंग दिए। चलो इसको समझते हैं। देखो पहले इसको मैथमेटिकली समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डेफिनेशन पे आएंगे, परिभाषा में भी आएंगे। चलो देखो विद्यार्थी, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से सूचित करते हैं। किससे? ओमेगा से। यहाँ लिख भी दे रहा है ओमेगा।
ये W के जैसा लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ओमेगा। क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर क्या होता है। इसको किससे सूचित करते हैं विद्यार्थी? ओमेगा से। ये होता क्या है? कहता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्यरंग का विषय। माध्यरंग कहने का मतलब विद्यार्थी हुआ बीच वाला, कि कौन सा? बीच वाला। विद्यार्थी स्टडी के क्रम में, अध्ययन के क्रम में माध्यरंग पीला रंग को कहा गया है। माध्यरंग का विचलन मतलब कहता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्यरंग के विचलन के अनुपात, माध्यरंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? ओमेगा से। किससे विद्यार्थी? ओमेगा से। आया समझ में? तो ओमेगा बराबर सूत्र हम लोग को मिल गया, परिभाषा के रूप में क्या मिला कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा में माध्यरंग का विचलन। माध्यरंग किसको माना गया है? पीले रंग को। किस रंग को? पीले रंग को माना गया है। लेकिन क्वेश्चन में यदि कोई दूसरा रंग भी कहता है तो दूसरा रंग भी दे सकते हैं। आ रहा बात समझ में? चलो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है? अभी हम जो बोल रहे हैं ना उसको वीडियो को रोक रोक के डेफिनेशन को लिखना। एक और सुनो कैसे लिखोगे। कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्यरंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। किससे? ओमेगा से। क्लियर हुआ? चलो देखो तो लिखेंगे विद्यार्थी यहां से ओमेगा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण को बोलो किससे? थीटा से, और विचलन को किससे? डेल्टा से। माध्यरंग किसको माना गया है? पीला रंग को। पीला रंग का संकेत क्या है? वाई। तो लिखेंगे थीटा बटा डेल्टा वाई। थीटा बटा डेल्टा वाई। कोई जरूरी नहीं है कि डेल्टा वाई ही लिखेंगे, ऐसे आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। पहली बार समझना है तो लिखना पड़ेगा। चलिए या मेथड नहीं भी लिख सकते, सिंपली डेल्टा लिखिए। अब देखिए थीटा बराबर हम लोगों ने क्या सीखा था? बोलो। डेल भी माइनस डेल आर, डेल भी माइनस डेल आर और बटा में डेल वाई, बटा में डेल वाई सीखा था ना? बोलो। ये भी इसका फॉर्मूला है, ये भी इसका फॉर्मूला है। किसी भी फॉर्मूला को क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि कौन कौन सा इसका फॉर्म होता है और उस फॉर्म को याद करके रखना पड़ेगा। चलो देखो तो डेल भी बराबर, हमें भी इसका वैल्यू आया था विद्यार्थी, डेल भी माइनस डेल आर का कितना आएगा? देखो तो याद कर लो, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए, अभी आया था कोणीय वर्ण विक्षेपण में, देख लेना। मेन बटा डेल वाई के लिए लिखेंगे तो म्यू वाई क्या लिखेंगे? म्यू वाई माइनस में 1 इंटू में कितना? ए। देखो तो ए से क्या हो गया? कट गया, कट गया ना। यहां से हम लोग पास ओमेगा बराबर मिला विद्यार्थी। ओमेगा बराबर देखना, ओमेगा बराबर हम लोग पास क्या मिला? म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1। ये तो परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला जो है परिभाषा के अनुसार मिला। लेकिन कई बार क्या है कि बुक में जो है इस वाई को नहीं लिखता, हटा देता है इसको। तो आपको समझना होगा कि वो माध्यरंग ही है, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। समझ रहे ना? ये अंडरस्टूड बातें हैं कि हम प्रत्येक बात को लिखेंगे नहीं, समझेंगे कि हाँ यही होगा, परंतु लिखेंगे नहीं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, या ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर और बटा में सिंपल लिखेंगे म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1। देखो इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे, आगे चल के यूज करेंगे, इसलिए बता रहे, ठीक है? चलो इतना नोट करो तुम लोग, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नोट करो। चलो नोट कर चुके हूं। चलो विद्यार्थी अब हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अंक में भी पूछा जाता है, 1 अंक में भी पूछा गया है कई बार।
हाल ही फिलहाल में पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। चलो हम लोग अगले टॉपिक एनसीईआरटी का टॉपिक है, मेजर टॉपिक है और 5 अंक का स्तरीय प्रश्न में इस प्रश्न पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न में इसमें बनता है। चलो रेडी दो। प्रिज्मों का संयोजन, प्रिज्मों का संयोजन, इस वर्ण विक्षेपण क्षमता के आधार पर जो है प्रिज्मों का संयोजन किया गया, दो प्रिज्मों को आपस में मिलाया गया तो उसे प्रिज्मों का संयोजन कहा गया। हेडिंग कर विद्यार्थी, प्रिज्मों का संयोजन। प्रिज्मों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्मों का संयोजन। विद्यार्थी संयोजन का अर्थ क्या होता है? संयोजन का अर्थ क्या एक प्रिज्म से संयोजन कहेंगे? नहीं, कम से कम 2 प्रिज्म होना चाहिए। तो संयोजन का अर्थ होगा कि 2 प्रिज्मों को आपस में मिलाना। अब वो मिलाने की विधि क्या होगा और उसका नाम क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थी प्रिज्मों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से प्रिज्म को संयोजित किया गया है। उनका क्या नाम है, पहला का नाम क्या है, दूसरा का नाम क्या है, उसको समझेंगे। तो विद्यार्थी इसको 2 भागों में बांटा गया है प्रिज्मों के संयोजन को। पहला है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इसका एक और नाम है विद्यार्थी प्रिज्मों का वर्णक संयोग। ये बेहद ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ना देखकर ये बोलता है, ध्यान रखना है। प्रिज्मों का अवर्णक संयोग, अवर्णक संयोग, इसको बोलते हैं विद्यार्थी डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, या इसको और बोलते हैं इंग्लिश में और